हम सर अपना परिचय देते हुए और आपने लाइब्रेरी जो स्टार्ट करें इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, मेरा नाम अतुल यादव, मेरा घर जौनपुर जनपद में सिकरारा के पास पाणेपुर मेरा घर है। लाइब्रेरी मतलब किताबें, और किताबें मतलब जीवन का अभिन्न अंग। जितने भी लोग महापुरुष में हैं सब बिना किताबों के किसी कोई आगे नहीं बढ़ा है। और हमने अपने गांव में देखा कि तमाम लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों की किताब बाद में खरीदेंगे और ज़मीन पहले लिखाएंगे, ट्रैक्टर पहले खरीदेंगे, कार पहले, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, किताबों पर उतना ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों को जो जागरूक नहीं है या जो सक्षम नहीं हैं उनके लिए हम किताबें उपलब्ध कराएं, ये मिशन मेरा है। सर, ये जो मिनी लाइब्रेरी आप 40 डाल रहे हैं जी, ये कहाँ स्थापित की जाएगी? कोई ऐसी जगह चिन्हित की है जहाँ पर सही इसका सही उपयोग किया जा सके? देखिए, जौनपुर शहर में मैंने 40 स्थान चुन रखे हैं। चूँकि मेरी आज 40वीं मैरिज एनिवर्सरी है तो मैंने 40 किताबों के 40 सेट तैयार किया है। और मेरा मकसद है कि जौनपुर शहर में ऐसे जगहों पर रखूं इसको जहां पर अमूमन लोग इसको पढ़ सकें, जिनकी भी इच्छा हो। साहित्य से आजकल लोगों का मन हट रहा है, लोग साहित्य से विमुख हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूं उनको अच्छी पढ़ने योग्य किताबें अगर उपलब्ध हो जाएं सही समय सही जगह पर, तो हमारे ख्याल से उनकी पढ़ने पर रुचि बढ़ सकती है और पढ़ाई कोई विकल्प नहीं है। सर, जो बुकें आपकी तरफ से दी जा रही हैं तो उसमें केवल साहित्य की बुक ही क्यों दी जा रही है? देखिए, ये साहित्य बहुत बड़ी चीज़ है और साहित्य आदमी को आगे बढ़ाता है, साहित्य से बड़ा ज्ञान मिलता है, बड़ी जीवन में सीख मिलती है साहित्य से। तो साहित्य तो बड़ी अच्छी चीज़ है। साहित्य के समान एक है ना कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन है। तो साहित्य तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, साहित्य का कोई विकल्प नहीं है। सर, ये बुकें जो मिनी लाइब्रेरी आप खोल रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ से और कैसे इन मिनी लाइब्रेरी डालने की तरफ आया? जनपद में, अपने जनपद में मिनी लाइब्रेरी डाली जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोच है और ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला कि 40 मिनी लाइब्रेरी अलग अलग स्थानों पर डाला गया हो या लाइब्रेरी की तरफ इतनी संख्या में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं। देखिए, हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के बड़े हो गए तो उन्होंने ढेर सारी किताबें छोड़ गए। मुझे लगा मैं इसको क्या करूँगा, मैंने उनको योग्य लोगों को देना शुरू किया। फिर जब किसी किताब देता था मुझे लगता था अच्छा अभी तो और लोग इस लाइन में हैं, तो मैंने एक अपना मिशन बनाया कि लोगों को किताबें डोनेट करने का, किताबें देने का, है ना। चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, 8 तक किताबें गवर्नमेंट देती है, 9, 10, 11, 12 किताबें मैं बच्चों को प्रोवाइड करवाता हूँ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। और जो बच्चे पढ़ लिख नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई, हम जैसे युवा लोग हैं और लोग हैं, उन सब के लिए ये साहित्य की किताबें, उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए, बस उनका पढ़ने में इंटरेस्ट हो। क्योंकि जब से मोबाइल फैला अमूमन लोग पढ़ाई से विमुख होते जा रहे हैं। सर, एक चीज़ और ध्यान में आया कि आपने जो मिनी लाइब्रेरी का ये बॉक्स रखा हुआ है, इसको विधिवत ढंग से बनवाया गया और उस पर एक लोगो लगवाया गया है कि किताब चाहिए हमसे संपर्क कीजिए जी। और उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा रखा है। तो क्या किस प्रकार की आप किताबें प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे छात्र भी हैं तो वो भी अपने लिए बुकों की मांग कर सकते हैं? देखिए, अगर छात्र हैं और उनके घर की हैसियत इस तरह नहीं है कि महंगी किताबें खरीद सकें, वो हमसे अभी भी हर संडे को मिलते हैं बच्चे, और मैं उनको उनके कोर्स की या उनके कंपटीशन किताबें उनको देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो पढ़ लिख चुके हैं उनके लिए ये साहित्य की किताबें हैं। सर, आपने पहले भी लाइब्रेरी सूचना मिली कि पहले जी, लाइब्रेरी जी आपने डाल रखी है अपने गांव के बच्चे को देने के लिए जी। तो क्या गांव के बच्चे इससे जो है आकर्षित हैं, वो वहाँ पे आते हैं, इच्छुक हैं, इस पर लगाव बच्चों का बढ़ा है? जनवरी 2015 में मैंने अपने पुस्तैनी घर पे लाइब्रेरी खोली और वहाँ पर मैंने एक अखबार, कंपटीशन की पत्रिकाएं और तमाम किताब मैंने उपलब्ध कराई गांव के बच्चों के लिए। बल्कि मैं उस घर की चाबी गांव के बच्चों को दे दिया था कि तुम लोग सब आओ, यहीं पढ़ो लिखो अपना और ले जाओ, सारा खर्चा मैं देता था उनको बच्चों को। और वही लगभग आज भी चल रहा है मेरे लिए। चलिए सर, ठीक है। एक तरफ सर आप अधिकारी हैं और ड्यूटी को देखते हुए लाइब्रेरी आप खोले, कितना घर वालों का सहयोग? नहीं, हमारी पत्नी है, हम 2 ही लोग घर पे हैं फिलहाल, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अपनी जगह चले गए सब, तो ये हमारा पूरा सहयोग करते हैं इस मामले में। जैसे सर आप अधिकारी हैं और अधिकारी जो और लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? भाई देखिए, मेरा मतलब है कि अगर आप किसी कुछ हेल्प कर सकते हैं
तो न रुपये से, न पैसे से, न किसी चीज़ से उनको अगर आप शिक्षा में कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कुछ ये लाइन में दे सकते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे अपने ख्याल से, जो मैं सोचता हूँ। कोई घटना को लेकर सर आप बता रहे थे कि वहाँ जाने के बाद जिस तरीके से पिताजी उसके ख़त्म हो गए थे, नाम नहीं बताना, हाँ, तो आप वहीं से ज़्यादा मोटिवेट हो? ऐसा हुआ कि 2019 में मैं अभी बाहर था, मैं अपने गाँव पुस्तैनी गाँव आया। उस समय एक कोई सज्जन ख़त्म हो गए थे कि यंग 30-35 साल के या 40 साल के आदमी ख़त्म हो गए थे। उनके यहाँ जनप्रतिनिधि लोग आ रहे थे, मैं भी वहाँ गया, तो कोई कुछ दे रहा था। तो हम जब सब चले गए तो मैंने वहाँ पर उन बच्चों से मिला, उनके घर के उनके बच्चों से मिला, तो पता लगा कि 2 बच्चों के नाम 11th में लिखाने के बाद वो ख़त्म हो गए उसके बाद। तो मैं सोचा कि मैं इन बच्चों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं इनको किताबें दे सकता हूँ। पहली बार मैंने उनको अच्छा याद है कि पूरी किताब खरीद के उनके घर पहुँचा आया, बड़ा सुकून मिला अंदर से। तो बस उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया फिर। थैंक यू सर।